ऑरेंज मार्मलेड। बहुत सिंपल है आपा जानी। ये भी मैं बिल्कुल अभी जो है ना शुगर और वेइंग स्केल मंगवा लेती हूँ। बोरा। अच्छा ओके, ठीक हो गया, सही है। अच्छा हमारे पास ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस 6 ऑरेंजेस ले लें या जितने भी ले लें। इसकी बहुत सिंपल सी है, 1:1 की रेशो पे भी ये बनता है। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। और ये 1:1 की रेशो पे भी बनता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जितना आपके पास ऑरेंज जूस है उतनी ही शुगर आप लेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्वीट कंटेंट है तो इसको आप थोड़ा सा 1/4 उससे कम रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 500 ml आपके पास जूस है, 500 ग्राम, तो आप 400 ग्राम चीनी ले लीजिए, ठीक है, बस इतनी चीनी। अच्छा रीज़न क्या है इतनी शुगर आपा हम ऐड करते हैं? क्योंकि ये कह लें कि एज अ प्रिजर्वेटिव आपका जो है ये काम करता है, आपके जो मार्मलेड्स हैं इनको ख़राब नहीं होने देता। और इसके अंदर क्योंकि पेक्टिन होता है सिट्रस फ्रूट्स में। अच्छा ये भी बता दूं कि पेक्टिन सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें होता है, छिलके में, ठीक है। और छिलके की भी कौन सी चीज़, ये जो अंदर का होता है, इसको हम स्कूप आउट करेंगे। मैं हल्का सा एक छोटी सी चीज़ आपको समझा दूं कि आपने पहले जूस निकाला, जितना भी आप इसमें से ये निकाल सकते हैं, स्कूप आउट, वाइट पार्ट निकाल दें जी, ठीक है। मैं इजी करने के लिए आपको बता रही हूँ कि आप इसको स्कूप आउट भी कर सकते हैं। ये हम यूज़ नहीं इजी पार्ट है, हाँ। जी, जो सारा कड़वाहट होती है वो निकल जाएगी जी। फिर ये कि आपको जूलियन करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा तरीका जो शेफ्स लोगों का होता है कि वो आप जो है नाइफ़ की मदद से इसका वाइट पार्ट जो है वो बट दिस इज इजियर। जी आप बिल्कुल ब्रेक लेके आ जाए जी। शेल्स जो है इस तरह से क्लीन किए हैं, ठीक है। सिंपल उसकी मदद से, स्पून की मदद से, जैसे मैंने बताया कि आपने स्कूप आउट कर देना है सारा। फिर आप इसको जो है इस तरह से करके इसकी थ्रेड्स बनाएंगे आप, बिल्कुल, ठीक है। जूलियन हम करेंगे, फाइन जूलियन कर लें। फाइन ही अच्छी लगती हैं, खूबसूरत। जी बिल्कुल। हम फाइन जूलियंस कर लेंगे और मैं इसको आप सेट कर लेती हूँ, बस ठीक है, अब नहीं हिलेगा। इसी तरह दोबारा से हम ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, कि जब आप घर पे भी बना रहे हों, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जूस निकाल के आप इसको भले रख लें, जूस ले लें, इसमें पानी ऐड करें, ये सारी जो आपकी जूलियन है ये ऐड करें, इसको हल्का सा हीट अप करें, हल्का सा, बिल्कुल उबाला नहीं देना, बिल्कुल बॉईल नहीं करना, हल्का सा गर्म करके इसको कवर करें। आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें। ओवरनाइट छोड़ने से क्या होता है कि जितना भी इसका पेक्टिन है वो रिलीज़ हो जाएगा और फिर आप इसमें फ़र्दर अपना शुगर ऐड करके इसकी कुकिंग करें। तो ये तरीक़ाकार है। और अगर इंस्टेंट जैसे अभी मैं बना रही हूँ इस तरह भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है, बन तो ऐसे भी जाएगा। और क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मिकदार में जो है पेक्टिन शामिल होता है। और इसका जो है आपने 6 किलो का जूस निकाला? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा जब तक मैं इसको जूलियन कर रही हूँ, इस तरह से हम इसके श्रेड कर रहे हैं इसको, यहाँ पे इसका वज़न कर लेते हैं ताकि आपको समझाना आसान रहे। और जो जूस हमने स्क्वीज़ किया है ये है मेरे पास एग्जैक्टली 275 ग्राम्स, ठीक है। 275 है, इसमें 275 ही जो है शुगर जाएगी। आप चाहें तो 200 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो इसका तरीका कार है 275 ही ऐड करूँगी। ठीक है, एग्जैक्टली 275 जो है हमारे पास शुगर है। एक पैन लेंगे और एक अंदर स्पैचुला,
इसमें जो है हम शुगर, ये दोनों ऐड करेंगे। ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे और थोड़ा सा बस ये पक जाए, फिर इसमें हम ये भी ऐड करेंगे। अच्छा, मेरे पास लेमन्स हैं और ये लेमन भी डालना ज़रूरी है इसमें, इससे एक थोड़ा सा अच्छा डिफरेंट फ्लेवर आ जाता है। सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो आप इसमें ऐड करें और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका जो शुगर है वो भी कह लें कि क्रिस्टलाइन नहीं होता। ठीक है, लेमन है, इसको मैं स्क्वीज़ करूँगी इसी में, फ्रेश लेमन जूस। और ये बल्कि लाइम है जो कि बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, ग्रीन वाला। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड किया। सेम इसके भी इसी तरह करेंगे। मैंने खैर इसको कट कर लिया, आप स्कूप भी कर सकते हैं, स्कूप में थोड़ा ज़्यादा आसानी रहती है। ये वाला पार्ट हम इसका रिमूव करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये पार्ट रिमूव हो गया और इसको भी जो है हम जुलियन करेंगे। इससे कड़वा नहीं होगा? नहीं, आप ज़्यादा, ये ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस इतना ही जितना मैं कर रही हूँ। एक नेचुरल जो सिट्रस की जो है इसकी टैंगीनेस वो तो आएगी, लेकिन कड़वा नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, इसी में जो है हम ये हमारा ऐड कर देंगे। जब तक आप काट रही हैं ब्रेक ले लें। बिल्कुल ले लीजिए आप, बस मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ सब। ठीक है जी, और जल्दी जल्दी कीजिए। और हमको एक बात याद रखिएगा, जहाँ दिल मिलते हैं वहाँ मिलता है कोका कोला। जहाँ दिल मिले वहाँ हो कोका कोला। तो यानी आप जब घर पे सब इकट्ठे बैठते हैं दिल मिला के और खाना खाते हैं सब साथ, तो वहाँ लाजमी आपके पास कोका कोला की बॉटल होनी चाहिए और आप खाने से ज़्यादा उसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपने डाल दिए? जी आप, वो ऐड कर दी, मैं साथ साथ कर रही हूँ ऐड। अच्छा, और डालेंगे जी? हाँ जी, ब्रेक है। होता है। अच्छा, इसको कितना टाइम लगेगा? बस अब जानी ये हमने इतना करना है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका तरीका कार चेक करने का क्या होता है। कांटे में करती हैं आप? नहीं आप, एक प्लेट ले लें कोई सी भी घर में, उसको फ्रीज़र में रखें, ठंडा कर लें। जब आपकी प्लेट बिल्कुल चिल्ड हो जाए, आप यहाँ से इसको उठाएं, प्लेट के ऊपर डालें और आपने उसको इस तरह रन करके देखना है कि वो बहुत ज़्यादा रनी ना हो, जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाए। तो और इसका जो जेल है वो फॉर्म हो कि जब आप फिंगर से उसको पिंच ऑफ इस तरह से करें तो उसके ऊपर जो है रिंकल्स आएँ, तो समझ जाएं कि आपका जो मामलेट है वो रेडी है।